हल्का भर से आए हुए नौजवानों का बहुत बहुत मशहूर हूँ। राजधानी से लेकर दरगुटी तक क्या क्या नाम लूँ, फ्राई कलाडब पलाला की टीम दरगमास, हर जगह से नौजवान यहाँ से बड़ी शॉर्ट से कॉल पे डन्ना तक लोग उठ के यहाँ पे आए हैं। जिसको किसी का फोन किया, किसी को रब्ता ही नहीं कर सके, वक्त बहुत कम था। आज कोई 2-3 शादियां भी थी, लोग उधर भी मसरूफ थे, फिर भी आप लोग यहाँ पे आए। मैं आपका ही मशकूर हूँ कि ये खुशी अल्लाह पाक ने हमें बड़े अरसे बाद नवाजी है। मेजर साहब के बाद वो भी 2 इलेक्शन इसी टिकट पे लड़े थे। आज मेजर साहब के बाद मुझे ये मौका दिया गया कि मैं ये इलेक्शन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन टिकट से लड़ सकूं। क्या पता, मेरे ख्याल में मैं पिछली दफा सही जगह पे नहीं था, तब अल्लाह पाक ने मुझे वो गलत टिकट ही नहीं लेने दिया। अब मैं सही जगह पे आया तो फौरन अल्लाह पाक ने मुझे टिकट से नवाज दिया। मैं आप सारों का इंतहाई मशहूर हूँ, आपकी दुआओं का और मैं सारी टीम का, राजा आफ्ताब अकरम साहब का मैं इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस जमात में दाखिल किया। कायदे मोहतरम नवाब सरदार अतीक अहमद खान साहब का, सदर जमात मिर्जा शफीक साहब का, हमारे यूथ के लीडर बहुत प्यारे दोस्त उस्मान साहब का, उस्मान अतीक साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। देखिए, एक पार्लिमानी बोर्ड होता है, वहाँ पे इंटरव्यूज लिए जाते हैं, इंटरव्यूज हुए, उसके बाद मुझ पे एतमाद किया गया, मुझ पे ये वजन मेरे कंधों पे रखा गया। तो मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ मेरे दोस्तों कि इंशाल्लाह अब मुश्किल की घड़ियां हमारी खत्म हो चुकी हैं। अब हमारा इंशाल्लाह अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। आपने आज यहाँ पे ये जम्मे गफीर लगा के साबित कर दिया है कि इंशाल्लाह ये अगला दौर हमारा है और अगला दौर आने वाला भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दौर है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत होगी और ये जो खून लीग जिसने पिछले 5 साल में हमारे पे जुल्म और बर्बादी की इस पूरे आजाद कश्मीर में, पूरे खित्ता कश्मीर में, इस इंशाल्लाह इस दफा इस इलेक्शन में हम इस खून लीग का जनाजा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेजर साहब बड़ा शॉर्ट अरसा मिला उनको, बहुत छोटा अरसा मिला उनको। सलारे जमहूरियत का भी मैं इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे टिकट दिया। मेरे दोस्तों, मेजर साहब को बड़ा कम टाइम मिला यहाँ पे खिदमत करने का। एक बड़ा टफ इलेक्शन था। एक बदमाश जमाना आदमी गुंडा जो कि आके इस हल्के में गरीब लोगों को आके डरा धमका के वोट लेके आप लोगों के ऊपर एक गासिब हुक्मरान की तरह नाखुदा बन के बैठा हुआ था। तो मेजर साहब को लाया गया और मेजर साहब ने उसको चूते मार के भगाया इस हल्के से, और ये सीट निकाल के साबित की कि इस हल्के में किसी भी अरे गहरे नथु गहरे की ये जो छोटे मोटे गली के गुंडे उठ के बदमाश बन जाते, तो इसकी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, उसकी बदमाशी को हमने खत्म किया। मेजर साहब ने बदमाशी के खत्म करने के साथ साथ बरादरीज़म को खत्म किया, जिसकी बुनियाद इस चौधरी यासीन ने रखी हुई थी। ये डिफरेंट बरादरियों को निशाना बनाता होता था, लोगों की पूछे काटता था। आप लोग भूल गए वो वक्त, लोगों की भैंसों को गोलियां मारा करता था। मेरे दोस्तों, वो कौमें कभी भी कामयाब नहीं होती जो अपने माजी को भूल जाती है। ये वही डाकू है, ये वही चोर है जिसने अपने महल्लात बना लिए। जब वो सियासत में आया था, क्या था उसके पास? आज उसके महल्लात और अरबों रुपए का मालिक है वो। 5 साल वो आपको नजर नहीं आता और आखिरी 2 महीनों में आके जो आपका माल उसने लूटा होता है वही आपको देके आपसे वोट लेना शुरू कर देता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस दफा आपने अपनी आंखें खोलनी है। मेरा मकसद है आप तक पैगाम पहुंचाना। ये जो नून लीग की हुकूमत थी, पिछले 5 साल सोई हुई थी कि आज दर बदर जाके कह रही जी हमारे से स्कीमें ले लें, हमारे से ये ले लें। मेरे दोस्तों, इनसे आपने स्कीमें जरूर लेनी है। जब ये आपके पास आए, इनसे आपने स्कीमें जरूर लेनी है, क्योंकि 5 साल हमने सफर किया। पिछले 10 साल से इनको हमने वोट दिए। ये हमारा हक है। ये पैसा आपका पैसा है, वो अपनी जेब से नहीं दे रहे। ये पैसा आपने जरूर लेना है। एक स्कीम नहीं, 10 स्कीमें लें।
खंबे देते हैं, ट्रांसफार्मर देते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों वो यही सोचते रहे कि हम इनको खरीद रहे हैं। आप उल्टा उनको खरीदें और उनको वापस भेजें जहां से वो उठे थे, ताकि अंदर वो सियासत के लायक ना। इस हल्के का हशर देखें, मेजर साहब ने आके जब सियासत का आगाज किया, इस हल्के में एक मेन रोड के अलावा कोई रोड पक्की नहीं थी, और इस मेन रोड का भी बुरा असर था। तो मेरे दोस्तों, उन्होंने आके अपने पहले 5 साल में जितनी भी लिंक रोड थी इस हल्के की, ऐसी ऐसी जगहों पे उन्होंने रोड्स पहुंचाई कि लोगों के ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि ये रोडें पक्की हो सकती हैं। डिग्री कॉलेजेस इस हल्के में उन्होंने लाए, हॉस्पिटल जहाँ पे डिस्पेंसरी का रवाज था इस इतने बड़े इलाके में 30 बेड हॉस्पिटल लाए यहाँ पे। इतने बड़े बड़े उन्होंने कारनामे किए यहाँ पे इतने शॉर्ट टाइम में। तो ये जो हमारे लीडर पिछले 50 साल से हमारे सरों पे गाज़िब हुए हैं, इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? इन्होंने क्यों नहीं आपको हॉस्पिटल दिए? क्यों आपकी सड़कें कच्ची थी लेकिन तख्तियां लगी हुई थी? तख्तियां एक नहीं 5-5 तख्तियां लगी हुई अंदर की सड़कें कच्ची। क्यों? कि अगर वो तख्तियां ना लगती तो इनके टेढ़ी कैसे पड़ते? ये अपने बच्चों के टेढ़ी कितना आराम से भाग रहे हैं। देखना, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है मेरे दोस्तों। हम हक और सच का काफिला लेके निकले हैं। इन चोरों और ये गाज़िबों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा अल्लाह देख रहे हैं और इस चीज के गवाह रहना कि ये जितना भी इन्होंने हराम का माल लूटा हुआ है ये निकलेगा इंशाल्लाह, किसी न किसी शक्ल से निकलेगा और हम निकालेंगे और घसीटेंगे इनको। घसीटूंगा मैं इनको, अल्लाह ने मुझे मौका दिया आप लोगों की मदद से, तो मैं इनको घसीटूंगा सड़कों के ऊपर और आपको बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह काम किए जाते हैं। इतने फंड्स होते हैं, इतने फंड्स होते हैं 5 साल में मेरे दोस्तों, कि इस हल्के की क्या बाहर भी लगाना चाहिए, बाहर भी लगा सकते हैं। इस हल्के का नक्शा आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब खाया जाता है। हमारी तहसील के साथ क्या किया गया आपने देखा नहीं कि मेजर मुंसफदार ने कितनी मुश्किलों से ये तहसील यहाँ पे लाई, दिन रात की मेहनतों से ये तहसील यहाँ पे लाई, लेकिन इस तहसील का क्या असर किया गया? इस नून लीग ने यासीन टीम बन के इस तहसील का सौदा किया। मेरे वालिद साहब इस तहसील की जंग लड़ते लड़ते इस दुख में इस दुनिया से चले गए कि मैं जिनके साथ खड़ा हूं इन्होंने मेरी कमर में छुरा खोप दिया। और यहाँ पे चाचा सऊर मौजूद है, गवाह इस चीज के ये फारूक हैदर को यहाँ पे जनाजा भी नहीं पढ़ने दे रहे थे। लोगों ने इनकी मिन्नतें की कि खुदा आ रहा वो आ रहा है, खुदा आ रहा वो आ रहा है। इन्हीं बातों की वजह से कि इन्होंने हमारी कमर में छुरा खोपा है। मैं किसी भी जमात के खिलाफ नहीं हूं मेरे दोस्तों, मैं अगर किसी भी जमात का हमायती हूं तो वो उसी का हूं जो मेरे इलाके के लिए बेहतर होगी। नून लीग ने स्पेशली जो जुल्म और ज्यादती हमारे ऊपर की है, इस हल्के के ऊपर की है, इस सीट को उन्होंने अपने खाते में ही नहीं रखा हुआ। पिछले इलेक्शन में पूरा आजाद कश्मीर जीत गया और हमारी सीट हारी गई। क्यों? ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे थे, वो भी जीत गए। हमारा तो दूसरा इलेक्शन था, हम क्यों हारे? मेरे दोस्तों अपनी आंखें खोले, खुदारा जमातों के जंगलों में ना फंसे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मुफाद की जंग लड़ रहे हैं। इनको सिर्फ अपने जाती दोस्तियों की परवाह है, अपने साथी मफादात हैं। अपने पल्ले से वोट देके इलेक्शन जितवाया, अपने पल्ले से वोट देके चौधरी यासीन को अपोजिशन लीडर लगा के हमारे सरों पे बिठा दिया। क्या हमने इस जमात के लिए खून पसीना एक नहीं किया? क्या आप लोगों ने खून पसीना एक नहीं किया? और इस आदमी को जिसके खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं उसको उठा के हमारे सरों पे बिठा दिया। कहाँ का इंसाफ है ये? या तो चूड़ियां पहन के घर बैठ जाओ या मर्द बनो और बाहर निकलो, इन डाकुओं का मुकाबला करो। बहुत हो चुका ये सुन, बहुत हो चुका ये सुन, बहुत हो चुकी ये ज्यादती। मुझे इस दिन का इंतजार था कि अल्लाह पाक मेरा रास्ता एक दफा सीधा कर दे। अब अल्लाह पाक ने मुझे सही जगह पे लाया है, सही लोगों में लाया है, अच्छे ईमानदार लोगों में लाया है। और अब मैं इनको बताऊंगा कि किस तरह सियासत की जाती है, किस तरह लोगों की खिदमत की जाती है और किस तरह इनको घसीटा जाता है। 21वीं सदी में हम लोग फंस रहे हैं मेरे दोस्तों, आंखें खोले।
ये मैसेज वीडियो मैसेज के थ्रू भी और आप लोग भी अपने अपने इलाकों में पहुंचाएं ये मैसेज। आज भी हमारे घरों में बिजली का आलम जाके देखे बिजली का आलम। मेरे घर में पंखा नहीं चलता है। आज 1 महीना हो गया हमारा ट्रांसफार्मर वो नीचे पड़ा हुआ सामने, कोई नहीं ठीक हो सका। ये हुकूमतों का हाल है, ये मेरे घर का हाल है, तो आपके घर का क्या हाल होगा? कब आंखें खोलेंगे आपका? तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अब जागने का वक्त आ गया। अब गैरत को जगाना पड़ेगा। हमारी गैरत सोई हुई है। हम बहुत बाखैरत लोग हैं। चढ़ोई का खिता बहुत बाखैरत खिता है, बहुत बाइज्जत लोग हैं हम। लेकिन ये डाकू हमें कभी बरादरीज़म के चुगलों में फंसा देते हैं, कभी पैसा दे के हमारे जनाब सौदे कर रहे होते हैं। यहाँ पे चंद ठेकेदार बने बैठे हुए जो ऊपर ऊपर हमारा सौदा कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं होता हम लोग बिके हुए होते हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आपको ये मौका दिया इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन में आपके पास ये मौका है कि आप इन डाकुओं का रास्ता रोक सकें। अगर आप मजबूती के साथ खड़े हुए और हक और सच पर मेजर मुसद्दाक के खून का नहीं मुसद्दाक का साथ दिया, तो मैं आपको ये आज गारंटी देता हूँ कि विदिन 1 ईयर 2 ईयर आप देखिएगा इस हल्के का नक्शा चेंज हुआ होगा इंशाल्लाह। रोड भी पक्की होगी, स्कूल भी बनेंगे, बच्चे भी माशाल्लाह पढ़ेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की हालत भी बेहतर होगी। इस हल्के का हम इंशाल्लाह नक्शा तब्दील करेंगे, क्योंकि मैं एक एक पाई जो ऊपर से आएगी वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। इनकी तरह हराम नहीं खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा। खरट्टा को उठा के देखें, यहाँ पे राजा फरियाद साहब मेरे वाले साहब के बहुत प्यारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। खरट्टा को उठा के देखें, तालीमी मयार वहां पे देखें, क्या तालीमी मयार है वहां पे। हर घर में डॉक्टर है, हर घर में इंजीनियर है। तो हमारे यहाँ पे क्या है? कितना दूर है खरट्टा यहाँ से? क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे अनपढ़ और जाहिल लोग आपके सरों के ऊपर बैठे हैं, जो खुद 8वीं भी नहीं पढ़े हुए, 40 डिग्रियां लेके आपके सरों पे आपको बरादरीज़म के चुगलों में फंसा के सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद हासिल कर रहे हैं, अपने पेट भर रहे हैं, अपने बैंक भर रहे हैं। उन्होंने अपनी 7 नस्लें सीधी कर ली हैं। अगर आप वो इलेक्शन ना भी लड़े तो उनकी 7 नस्लें आराम से बैठ के खाएंगी। वो सारे इंग्लैंड छोड़ के इधर आ गए, सब मौज मस्ती कर रहे हैं और हम लोग रुल रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। आज उनकी गाड़ियों के काफिले देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, वाह जी वाह, चौधरी यासीन से 50 गाड़ियां लाके जा रहे हैं। ओ यार आंखें खोलो, ये 50 गाड़ियां आपकी हैं, आपके पैसे से ये 50 गाड़ियां चल रही हैं। हराम का पैसा आपका जो खाया हुआ है इन्होंने, उससे ये लाइनें लगाई हुई हैं इन्होंने। मैं क्यों नहीं लेके चल सकता? क्या मैं नहीं ले मेरा? मैं क्यों नहीं 50 पैसे से एक गाड़ी नहीं अफोर्ड होती? क्योंकि हम हक हलाल खाने वाले लोग हैं, रिस्क हलाल खाने वाले लोग हैं। हमारे वालिद साहब ने हमें रिस्क हलाल खिलाया और सिखाया और बताया। और मैं आपको ये दर्श भी दूंगा और अपने दोस्तों और भाइयों को ये कहूंगा भी कि वल्लाह किसी गलत एक्टिविटी का हिस्सा ना बने। कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो उसके सामने शीशा पलाई हुई दीवार बने, उसका रखता रोके, मुझे बताएं, मैं आपके साथ हर जगह खड़ा हूंगा। इंशाल्लाह डाकू का रास्ता रोकूंगा और इन रिश्वतखोरों को, हमारे जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल बदमाशी है जिसका हमें रोज सामना करना पड़ता है, मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे दोस्तों कि मुझे जब मौका मिला तो इस इंस्टीट्यूशनल बदमाशी का मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और जो आपको तरह तरह की रिश्वतें देनी पड़ती है, यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पे कहते हैं कि तनख्वाह तो हम दफ्तर आने की लेते हैं। सदर साहब, शबीर आप भी इंग्लैंड रहे, तनख्वाह हम दफ्तर आने की लेते हैं, काम करने के लिए तो रिश्वत लेते हैं। शर्म नहीं आती इनको कि हराम जाके अपनी औलाद, बीवी, बच्चों, अपनी माँ को कैसे खिलाते हैं, बाप को। मैं कहता हूं इनको रात को नींद कैसे आ जाती है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, हमारा मकसद ये है, हमारा मकसद है कि इस हल्के से बरादरीज़म, करप्शन, ये इंस्टीट्यूशनल बदमाशी और इन सारे ठगों के रास्ते रोकने के। सियासी ठग है, ये सियासी ठग है, ये सब सियासी ठग है, ये लीडर नहीं है। लीडर थे तो हजरत उमर फारूक थे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने लीड करके बताया, वो लोग लीडर थे।
इन डाकुओं को आप लीडर कह रहे, लीडरशिप नफ्स की तौहीन करते हैं। ये सियासी बनारसी ठग है जो हर 5 साल बाद आते, गाड़ियों के झांसे देके, किसी को स्कीमें देके आपको लूट लाट के चले जाते हैं और फिर अपने 5 साल अपने जनाब इन तोंदों को भरते रहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ कि खुदारा अपनी आंखें खोलें, इस दफा साबित कर दें इस चुड़ई के कि हम लोग गयूर अवाम है, हम लोग दिलेर अवाम है, हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। आपके सामने मेरा माजी मौजूद है ना, मेजर मुनसब ताज आपके सामने 5 साल यहाँ पे लीडर रहे, मिनिस्टर। कभी आपने मुझे किसी से ठेका मारते हुए देखा? कभी यहाँ से कोई एक बंदा उठ के बता दे कि जी मैंने आपसे बात की थी फलाने ठेके के हवाले से? कोई एक बंदा कभी नहीं, ना कभी किसी की भर्ती के लिए, ना कभी किसी का ठेका मारा। यहाँ पे मिनिस्टर बनते ही नहीं है, पहले बच्चों की लाइनें लगी होती है, कापियां पेंसिल पकड़ के निकालो, 10,000 निकालो, 50,000। रेट भी कुछ भी नहीं है, ठेके रेट चंगा रेट ही ला गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये शर्म का मकाम है, हमारे लिए शर्म का मकाम है कि हमारे होते हुए, मुझे इंतहाई शर्म, इंतहाई दुख होता है कि मेरे होते हुए, मेरे हल्के में ये जुल्म, ये ज्यादतियां हो रही हैं। इंशाल्लाह मैं इनका हर जगह पे डट के मुकाबला करूंगा। मेरा बेदाग माजी आपके सामने है और बाकियों के माजी भी आपके सामने है। आप जानते हैं कि थानों के बाहर बैठ के कौन ठेके मार रहा होता है? आप जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी के दफ्तर के बाहर या लोकल गवर्नमेंट के दफ्तर के बाहर बैठ के कौन ठेके मार रहा होता है? आप हर किसी को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं। इसलिए जिस तरह मेरे एक साथी ने कहा कि एक की जगह 10, एक की जगह 10 नहीं, जहाँ साहब एक की जगह 100 होगा इंशाल्लाह की दफा। आप देखिएगा, हमें हल्के में निकलने दे एक दफा। 5 साल से हम कटे रहे क्योंकि हमारे हाथ कटे हुए थे, मेरे पास कुछ था नहीं कि जिसके जरिए मैं आप तक पहुंच सकता। आप लोग भी मजबूर थे, इन हुकूमत के चुगलों में फंसे हुए थे और मैंने आपको तंग नहीं किया। मैंने कहा जी इस वक्त नहीं, आज हमारे अपने हाथ में टिकट है, हमारी अपनी जमात है और इंशाल्लाह आने वाला दौर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दौर है, सरदार अकीक अहमद साहब का दौर है, सरदार सिकंदर हयात खान साहब का दौर है, मिर्जा शफीक साहब का दौर है। इंशाल्लाह ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले पता नहीं कितने अरसे से 20, 35, 40 साल से इस आजाद कश्मीर को उन्होंने अगर कुछ दिया है तो इन्हीं लोगों ने दिया है, वरना सब अपनी तोते ही भरते रहे, अपने जेलों को ही नवाजते रहे। तो मेरे दोस्तों, बातें लंबी होती जा रही हैं, लेकिन ये बातें आज आप तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। इलेक्शन का दौर आज से शुरू हो चुका है, मुबारकें अब खत्म, अब मेहनत करनी है, डोर टू डोर जाना है, माओ बहनों के पास जाना है, बुजुर्गों के पास जाना है। मेरे नौजवानों, आपने, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आपने मेरे बाजू बनना है ताकि जुल्म और बर्बरियत के दौर को हम खत्म कर सकें। शायद कुछ लोग कह रहे हो कि यार ये क्या कह रहे हैं, कौन सा जुल्म और बर्बरियत का दौर? सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है। अगर आप आंखें खोलें तो मैं वो लफ्ज नहीं यूज करना चाहता, बड़ा गंदा लफ्ज है यहाँ पे कि आपके साथ क्या क्या जुल्म किए गए। मेरे दोस्तों, इन लोगों ने हमें चीर फाड़ के रख दिया, बार बार हमें बेचा है। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस दफा सारे साथी मिलके ये सीट इंशाल्लाह निकालेंगे। आप मेरा भरपूर साथ देंगे सारे साथी, इन चोरों डाकुओं का रास्ता रोकेंगे, मेजर मुनसब ताज का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह इन बनारसी ठगों को अपने घर तक इंशाल्लाह मैं रख दूंगा।